हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है बुचर एंड ब्लैकबर्ड, जो कि लिखी गई है ब्रायने वीवर के द्वारा। और इस बुक में कुछ ट्रिगर वार्निंग्स हैं, तो अगर आप कुछ चीज़ों को सुनकर विचलित हो जाते हैं तो कृपया इस ऑडियो को ना सुनें। सो चलिए हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर का नाम है इचिगो इची ई। सो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्लॉन है एक सीरियल किलर जो दूसरे सीरियल किलर्स को मारता है। ये हॉबी तो बहुत अच्छी है जब तक तुम खुद एक पिंजरे में बंद ना हो जाओ। 3 दिनों से एक लाश के साथ लुइसियाना की गर्मी में बिना एयर कंडीशनिंग के मैं उस मक्खियों से भरी हुई लाश को घूर रही हूँ जो मेरे पिंजरे के बाद दरवाजे के उस पार पड़ी है। एल्बर्ट ब्रिस्कोय की शर्ट के बटन्स उसके सूजे हुए हरे ग्रे रंग के पेट के दबाव से फट रहे हैं। उसका हिलता हुआ पेट, पतली स्किन के नीचे जो गैसेस और मैगट्स मांस को खा रहे हैं, उसके नीचे से उथल पुथल हो रही है। सदन की बदबू, कीड़ों की भिनभिनाहट और उसके शरीर से निकले लू और पेशाब की स्मेल, ये सब बहुत ही घिनौना है। और मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे मेरी लाशें फ्रेश पसंद है। मैं बस अपने ट्रॉफीज़ लेना चाहती हूँ, अपना सीन स्टेच करना चाहती हूँ और निकलना चाहती हूँ, ना कि यहाँ रुककर उन्हें गलते हुए देखना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने ये सोचा, एक हल्की सी फटने की आवाज़ आई, जैसे गीला कागज़ फट रहा हो। नहीं, मैं लगभग कब्र के उस पार से एल्बर्ट को सुन सकती हूँ। हाँ, ओ नहीं नहीं नहीं, ये हो रहा है। ये मुझे मारने का बदला है, साले कमीने। स्किन फट गई है और मैगट्स का एक सफ़ेद ढेर बाहर पड़ा, बिल्कुल छोटे ऑर्ज़ो पास्ता की तरह। सिवाय इसके कि उनमें से काफ़ी सारे पास्तास धीरे धीरे मेरी तरफ रेंग रहे हैं, अपने मैगोटी लाइफ साइकिल को अगले स्टेज को पूरा करने के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। जीसस क्राइस्ट! मैं अपने केज के गंदे पत्थर के फर्श पर अपने घुटनों को मोड़कर बॉल की तरह सिमट जाती हूँ। मेरा माथा मेरे घुटनों से चिपका हुआ है जब तक मेरे दिमाग दर्द न करने लगे। मैं गुनगुनाने लगती हूँ इस उम्मीद में कि शायद मैं उन आवाज़ों को दबा सकूँ जो अचानक मेरे आसपास बहुत तेज़ हो गई, मेरे धुन और तेज़ होती जा रही थी, जब तक मेरे फटे हुए होठ धीरे धीरे शब्दों को आकार लेने लगे। नो वन हेयर कैन लव और अंडरस्टैंड मी, ब्लैक बर्ड, बाय बाय। मैं तब तक गुनगुनाती और गाती हूँ जब तक शब्द और धुन दोनों गायब ना हो जाए। मैं अपने बुरे कर्मों के त्याग करती हूँ। मैं तब कहती हूँ जब वो गाना ढोल के कानों और चमकते हुए कीड़ों को पंखों की गुनगुनाहट में खो जाते हैं। ये तो अफसोस की बात है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे बुरे कर्म पसंद है। मैं एक मर्द की गहरी स्मूथ आवाज़ सुनकर चौंक जाती हूँ, जिसमें हल्का सा आयरिश एक्सेंट हर नोट में घुला हुआ था। जब मैं उस आदमी से दूर हटने के लिए जल्दी में अपने केज के आयरन क्रॉस बार से टकराई, तो मेरी चीख उस घमस हवा में गूंज गई। वो आदमी तंग खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में आराम से अंदर आता है। खिड़की के कांच मक्खियों की गंदगी से धुंधला हो चुका है। तुम लगता है किसी मुश्किल में फंसी हो, वो कहता है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान है, बाकी चेहरा साए में छुपा हुआ है। वो कमरे में कुछ कदम आगे बढ़कर लाश को घूरता है और करीब से देखने के लिए झुकता है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बिना कॉफ़ी के 3 दिन हो गया, कुछ खाया नहीं है। मेरा पेट शायद अंदर ही अंदर पिचक गया है और मेरी बाकी अंगों को भी अपने साथ खींच रहा है। मेरे दिमाग में भूख से पागल एक आवाज़ बार बार ये कह रही है कि वो जो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं वो दरअसल छोटे औरज़ो पास्ता ही हैं, और शायद वो खाने लायक हो। मैं इस बकवास को और नहीं झेल सकती। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें जवाब देगा, मैंने कहा। वो आदमी हंसता है। जाहिर सी बात है, वैसे भी मुझे पहले से पता है वो कौन हो। एल्बर्ट ब्रिस्को, द बीस्ट ऑफ द बेयू। उसकी नज़र कुछ देर लाश पर रुकती है और फिर वो मुझे देखने लगता है। लेकिन तुम कौन हो? मैं कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप बैठी रहती हूँ। जब वो मेरे पिंजरे के कोने में से घूमकर मुझे अच्छे से देखने की कोशिश करता है, जहाँ मैं सायों में छुपी हुई। जब वो बार्स के इतने करीब आ जाता है जितना मुमकिन हो, मुझे वह बालों और घुटनों के पीछे छिपने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ अपनी आंखें उसे दिखाती हूँ। और क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है, वो आदमी ज़ाहिर है कि बहुत हैंडसम है। छोटे ब्राउन बाल, थोड़े बिखरे हुए, मजबूत नैन नक्श और पर सख्त नहीं, एक चालाक मुस्कान, साफ दांत और ऊपर के होठ पर एक सीधा निशान। ऐसा होठ जो मेरी अभी की हालत को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसमें नीचे वाला होठ ऊपर वाले होठ से ज़्यादा भरा हुआ था। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसे कैसे काटना चाहूँगी, बिल्कुल नहीं। पर मैं सोच रही हूँ। और मेरी हालत देखो, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। उलझे बाल, दाग धब्बे वाले, खून से सने कपड़े, इतनी गंदी सांस जो आज तक किसी ने ना ली हो। तुम एल्बर्ट की यूजुअल टाइप तो नहीं हो, वो कहता है। तुम्हें क्या पता उसकी यूजुअल टाइप क्या है? ये कि तुम उसके लिए बहुत बड़ी हो। वो सही कह रहा है।
ये नहीं कि मैं बूढ़ी हूँ, सिर्फ 23 साल की हूँ, लेकिन ये आदमी भी उतना ही जानता है जितना मैं कि मैं अल्बर्ट की पसंद के लिए बहुत बड़ी हूँ। और तुम्हें ये कैसे पता? बिल्कुल सही। उस आदमी की नज़र लाश पर जाती है और उसके चेहरे पर घिन का भाव दिखता है, क्योंकि मैंने ये जानने का काम ही अपने बिजनेस बना लिया है। वो मुझे फिर से देखता है और मुस्कुराता है। मेरा अंदाज़ा है कि तुमने भी ये अपना बिजनेस बना लिया होगा उस हंटिंग नाइफ को देखकर जो उसके गले में धंसा है। हैंडमेड डेमास्कस स्टील कहाँ से मिला? मैं लंबी सांस लेती हूँ। मेरी नज़र उस बॉडी और मेरे पसंदीदा ब्लेड पर रुकती है। फिर मैं अपने गाल अपने घुटनों से चिपका लेती हूँ। इट्स ही से। वो आदमी हंसता है और मैं पिंजरे में पड़े छोटे से पत्थर उठाकर बस फर्श से गिराती हूँ। मैं रॉवन हूँ, वो कहता है और अपने हाथ पिंजरे के अंदर बढ़ाता है। मैं उसके हाथ को देखती हूँ और एक पत्थर फेंकती हूँ। भले ही मैं उसके हाथ मिलाने के लिए कोई मूव नहीं करती, वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाए रखता है। तुम शायद मुझे बॉस्टन बुचर के नाम से जानती हो। मैं अपना सर हिलाती हूँ। द मसाकर ऑफ मास। मैं फिर से मना करती हूँ। द घोस्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। मैं लंबी सांस छोड़ती हूँ। मैंने ये सारे नाम सुने हैं, भले ही मैंने उससे बता रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल ज़ोरों से धड़क रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो ये नहीं देख सकता कि मेरे गाल कितने लाल हो गए हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि लोग उसे किन नामों से बुलाते हैं, और ये कि वो मुझसे खास अलग नहीं है। एक शिकारी जो समझ के सबसे बुरे कचड़े को हेल की गड्ढों से निकल कर सजा देता है। रोवन आखिरकार अपने हाथ पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। उसकी मुस्कान में निराशा दिखने लगती। अफसोस, मुझे लगा था तुम मेरे निकनेम्स पहचानती होगी। वो अपने हाथों को घुटनों पर मारता है और खड़ा हो जाता है। खैर, मुझे अब निकलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नेमलेस कैप्टिव, बेस्ट ऑफ लक। एक आखिरी मुस्कान के साथ रोवन मुड़ता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। रुको रुको रुको, प्लीज़। मैं उठकर ठंडी बार्ट्स को पकड़ती हूँ जैसे वो दरवाजे तक पहुँचता है। स्लोने, मेरा नाम स्लोने है, द ऑर्ब वीवर। हम दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा जाती है। सिर्फ मक्खियों से भिनभिनाहट और उन कीड़ों की आवाज़ आती है जो मांस को खा रहे हैं। रोवन अपना सर घुमाकर पीछे मुड़ता है और एक पल में वो वहाँ होता है, मेरे बिल्कुल सामने। वो इतनी तेज़ी से आता है कि मैं डर के बाढ़ से पीछे हो जाती हूँ, पर उससे पहले ही वो मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से शेक करता है। ओह माय गॉड! मुझे पता था, मुझे पता था कि लोग गलत हैं। कोई औरत ही होनी चाहिए थी। द ऑर्ब वीवर, कितना कूल नाम है। वो फिशिंग लाइन, वो आई बॉल्स, अमेजिंग। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओह! रोहन मेरा हाथ शेक करता है और भले ही मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्रिया, शायद ये नाम तुमने रखा, द ऑर्ब वीवर। हाँ, मैंने अपना हाथ झटकते हुए छुड़ाती हूँ ताकि उस अजीब सी उत्साही आयरिश आदमी से दूर जा सकूँ। मुझे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा है जैसे वो दंग रह गया हो। अगर मेरी स्किन पर धूल की 60 परतें ना होती तो वो पक्का देख लेता कि मैं गाल दूसरी बार लाल हो गए हैं। तुम्हें नहीं लगता ये बेकार है? नहीं, ये बहुत बढ़िया है। मसैकर ऑफ मास तो बेकार है, तो और वीवर एकदम सॉलिड। मैंने कंधे उचकाते हैं। मुझे लगता है कि ये किसी लंबे सुपर हीरो जैसा सुनता है। अथॉरिटीज़ जो नाम रखें उससे तो बेहतर ही है। ट्रस्ट मी। रॉबिन की नज़र लाश पर जाती है और फिर वापस मुझ पर। वो अपना सर झुकाकर मुझे देख रहा है। वो एल्बर्ट की तरफ इशारा करता है। ही मस्ट हैव बीन रियली एक्टिंग द मैगट। समझ गया? एक लंबी खामोशी होती है, सिर्फ कीड़ों की आवाज़ आती है। नहीं, मैं नहीं समझी। रोवन अपने हाथ लहराता है। आयरिश कहावत है जिसका मतलब है कि वो गड़बड़ कर रहा था, लेकिन हालत तो देखते हुए काफ़ी क्लेवर जोक था। वो कहता है, उसका सीना गर्व से फूला हुआ है। पर एक सवाल है, तुम इस केज में कैसे पहुंची? और वो तुम्हारी ब्लेड के साथ बाहर मरा पड़ा है। क्या तुमने बार्स के बीच से उसे चाकू मारा? मैं अपनी पहली सफ़ेद शर्ट, उस पर लगे खून के दाग के नीचे छुपी जूती के निशान को देखती हूँ। तुम कह सकती हो कि ये गलत टाइमिंग का खेल था। रोवन एक समझदार की तरह सर हिलाता है। मैंने भी शायद पास्ट में एक दो बार ये फील किया है। तुम्हारा मतलब है तुम कभी किसी लाश के साथ केज में बंद हुए हो और वो छोटे औरजो पास्तास तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हो। रोवन नीचे फर्श पर देखता है और फ्रॉन करता है। नहीं, ये नहीं कह सकता कि मैं हुए हूँ। मुझे भी यही लगा। मैं थकी हुई सांस के साथ बड़बड़ाती हूँ। मैं अपने गंदे शॉर्ट्स को साफ़ करती हूँ और एक कदम पीछे हटकर खड़ी हो जाती हूँ। मुझे इस बंदे पर गुस्सा आ रहा है कि जो मेरी भूख से होने वाली मौत का बस डिले कर रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा पागल है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से निकलने में कोई ख़ास इंटरेस्ट रखता है। इससे अच्छा तो काम ख़त्म करो। तो वो सही प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो छोटे ऑर्जोज रोवन कहते हैं। मुझे ज़्यादा खुद से, क्योंकि उसकी नज़र से अभी भी उन छोटे सफ़ेद कीड़ों पर है। जब वो नीचे से अपनी आंखें उठाता है तो वो एक उत्साही मुस्कान के साथ मुझे देखता है। लंच पे चले? मैं इस अनजान आदमी को छोड़कर देखती हूँ और अपनी खूनी शर्ट की तरफ इशारा करती हूँ। जब तक हम दोनों
जब तक तुम हम दोनों को जेल नहीं भिजवाना चाहते। नहीं, सही कहा, वो एक फ्रॉन के साथ कहता है और एल्बर्ट की लाश की तरफ बढ़ता है। वो उसकी जेबों को चेक करता है पर कुछ नहीं मिलता। जब वो उसके सूजे हुए गले को देखता है तो वो जीत की एक हल्की आवाज़ निकालता है, मेरी ब्लेड को खींच कर निकालता है और फिर एक सिल्वर चेन को ज़ोर से खींचता है। चेन टूट जाती है। वो खड़ा होता है और मुस्कुराता है और उसकी उंगलियों के बीच एक चाबी है। जाओ नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढता हूँ, फिर हम इस घर को जला देंगे। रोहन दरवाज़ा खोलता है और अपने हाथ मेरी केज की सायों में बढ़ाता है। चलो ब्लैकबर्ड, मुझे बारबेक्यू खाने का मन है, क्या कहती हो? सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। और अगर आप चाहते कि मैं और भी कोई बुक एक्सप्लेन करूँ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते कि मैं बुक का समरी एक्सप्लेन करूँ या फिर चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन करूँ, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू मी। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ा दीजिए एंड मेरे वीडियोज़ पे वॉच आवर्स भी बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट।